गाइस, क्या हाल चाल है? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तैयार श्यार हो गई हूँ, ढेर सारे फ्रेकल्स बना लिए। टुडे इज माय स्टूडेंट्स फर्स्ट टेस्ट। हर फ्राइडे हमारे स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है, तो आज पहला टेस्ट है। हम टेस्ट वाले दिन बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। वी लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट, जस्ट टू प्रोसेस, जस्ट टू सी कि उन्होंने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। क्योंकि जब आप गाइड करते रहते हो, देन उनको पता है कि अगर आप कोई गलती भी कर रहे हो तो हम लोग हैं गाइड करने के लिए। लेकिन फ्राइडेज को अगर आप बड़ी से बड़ी गलती कर रहे होते हो, वी डोंट गाइड, वी जस्ट टेस्ट व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड। एंड और क्या है, 2 दिन छुट्टी होने वाली है, सैटरडे संडे। जब भी हमारी एकेडमी के क्लासेस शुरू होते हैं ना, तो फर्स्ट 1 वीक बहुत हेक्टिक होता है। तो आई एम एक्साइटेड फॉर द वीकेंड एंड आई कीप यू गाइज विद मी थ्रू आउट द डे। रील शूट की है, 2 दिन की छुट्टी थी, वे बैक एट वर्क अगेन। आई जस्ट अपलोडेड अ रील जिसमें मैं हस्बैंड्स को बैश कर रही हूँ, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद माय कजीमो। आई हैव द बेस्ट हस्बैंड आउट देयर, बहुत ही प्यारे, ही इज वेरी लविंग, केयरिंग एंड ही इज द स्वीटेस्ट। तो अगर मैं कोई भी रील डालती हूँ बैशिंग हस्बैंड्स, इट हैज नथिंग टू डू विद हिम, इट्स जस्ट फॉर फन, इट्स जस्ट टू मेक यू गाइज लाफ, और कुछ नहीं है। ना हैव द बेस्ट कजीमो, गुस्सा मत होइएगा, आई लव यू सो मच। मेरी छुट्टियां होती, मैं बिल्कुल ऑफ ट्रैक चली जाती हूँ, ना वर्कआउट किया, बिरयानी भी खाई, छोले भटूरे भी खाए, एंड पता नहीं क्या क्या, हर चीज खा ली, कबाब, बिरयानी, छोले भटूरे, आइसक्रीम, रस मलाई, हर एक चीज खा ली। बट आई एम बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम टुडे एंड पूरा दिन कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन आई विल कीप यू गाइज विद मी। मैं अभी 1 घंटा पहले अपना ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना मैंने शुरू किया था एंड लाइट चली गई थी एंड हमने अपना जनरेटर ऑन किया, मेरी रिंग लाइट ही फूक गई। मैं बस नेचुरल लाइट यूज कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा बहुत वार्म आ रहा है। मेरी रिंग लाइट लिटरली फूक गई, भम से आवाज आई एंड आई थॉट बाहर से एक्चुअली बाइक्स गुजरती रहती हैं एंड आई थॉट कोई बाइक गुजरी है और उसकी भम से आवाज आई, लेकिन मेरी रिंग लाइट में ऐसी रिंग लाइट से आई थी एंड देन आई सॉ कितना धुआं निकलने लगा, मेरी रिंग लाइट फूक गई। I've started disliking इंदिरा नगर नाउ, इतनी लाइट जाती है यहाँ पर पिछले 3 साल से, मेरी रिंग लाइट फूक गई। देन वी स्विच ऑफ दी एसी, क्योंकि एसी में भी कुछ एरर दिखाने लगा था, 1E लिख के आ रहा था, दोनों एसीज में से दोनों एसीज बंद किए। ना आई कॉल्ड माई जनरेटर गाय कि भैया आओ, अभी नया नया जनरेटर लगा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही, ये लो देखो, आज आई एम स्पीकिंग लाइट चली गई, आज आई एम स्पीकिंग लाइट चली गई, लिटरली। ये दूसरी बार लाइट गई है दिन में एंड दिन अभी शुरू हुआ है। एलिश फिर से गई। What the hell is this man? मुझे किसी को मारने का दिल चाह रहा है, क्या करूं, तुमको मारूं? राज पीटू उसको। It's so freaking annoying. This is what I was telling them. कि इंदिरा नगर में कितनी लाइट जाती है, इतनी तुम्हारे और लखनऊ में नहीं जाती जितनी आपके Exactly. This is so strange. क्यों? सोचिए जनरेटर ना होता तो अब तक हम लोग। और भाई मैं इनको बताया था कि जनरेटर में भी तो कुछ खराबी हो गई है, रिंग लाइट ही फूक गया। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ वायरिंग कभी खराब हो रही, कभी ये खराब हो रहा है, कभी वो खराब हो रहा है। पूरे इंदिरा नगर का यही सीन है। जब मेरा घर भी इंदिरा नगर में था, कुछ ना कुछ, पहली वाली अकेडमी में कुछ ना कुछ यहाँ वायरिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत 24 घंटे चलती रहती है। वेरी स्ट्रेंज, अ लॉट ऑफ मनी गोज टू वेस्ट हर महीने मेंटेनेंस में। आज अकेडमी की सफाइयां चल रही हैं, सारी ड्रॉर्स निकाली गई हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, लैशेस निकली हैं, लिपस्टिक सॉर्ट करी जा रही हैं, पूरी अकेडमी स्प्रिंग क्लीन की जाएगी। ऑफ एडिटिंग वर्क टू डू, अभी मैं बैठ के एडिट करूंगी द रील दैट आई हैव शॉट टुडे एंड ऑल्सो जो पुरानी रील्स शॉट की, आई सिट एंड एडिट ऑल ऑफ देम एंड देन आई नीड टू रीशूट, नॉट रीशूट, आई नीड टू शूट अनदर रील फॉर अ ब्रांड, सो उसकी तैयारी की जाएगी। आज पूरा दिन थोड़ा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि पुराने काम सारे निपटा लेने हैं। व्हेन माय क्लासेस आर गोइंग ऑन तो मैं कंटेंट क्रिएशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि ध्यान क्लासेस में होता है, लेकिन अभी अपने पास ब्रेक है थोड़ा, तो क्लासेस पे ध्यान दिया जाए, आई मीन कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दिया जाएगा एंड काम निपटाया जाएगा। अभी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो हफ्ते भर 2 हफ्ते में हमारी दोस्ती हो जाती है। देन स्टूडेंट्स बताते कि मैम कितने सारे लोगों ने बोला था कि आपके पास ना आओ, आप बहुत बुरी हैं, एंड आपकी बुराई तो एलिश ही करती थी। मतलब कितने रूमर्स सुनने को मिलते हैं कि एलिश ने कहा था कि मैम के पास ना जाना, या उसने कहा था। मतलब रैंडम लोग जो मुझे या मेरी टीम को जानते भी नहीं है, ना ही उनने हमसे कभी ब्राइडल मेकअप करवाया है, ना ही वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, रैंडम लोग बुराई करते हैं। देन स्टूडेंट्स कहते हैं वी आर सरप्राइज कि नहीं आप लोग इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिव्यूज देके गए, मैं रिव्यूज डालूंगी वो, लेकिन व्हाट आर दीज रैंडम रूमर्स अबाउट अस यार? मतलब कुछ भी मुझे सुन के तो हंसी मुझे भी हंसी आती है, मुझे एक्चुअली हंसी आती है, क्योंकि गॉड नोस कि हम लोग कितना ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो क्लासेस में आती ही नहीं है, हम यहाँ रोज बैठ के स्टोरियां बनाने के हम रोज क्लासेस में आते हैं। भैया पीपल की और काम किया जाए, मैं कॉफी बना रही हूँ। मैं पहले दिन में 3-4 कप कैपेचिनो पीती थी विद मिल्क एंड शुगर, लेकिन अब मैं ब्लैक कॉफी पीने लगी हूँ। मतलब वो सुबह मैंने ब्लैक कॉफी पी थी, अब मैं फिर से कैपेचिनो पी रही हूँ। ठीक है, सो दिन में 1 कप मैं कैपेचिनो पीऊंगी अब, एंड बाकी टाइम just black coffee. And right after I drink black coffee, I start feeling very light, though I don't know why, for some reason, or maybe it's just a mental game. वैसे black coffee is really nice. आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है, भूख आपको नहीं लगती है लंबे समय तक। सो ब्लैक कॉफी की अगर आपको आदत हो जाए, मतलब दिन में 1-2 कप अगर आप पिए, सो इट्स एक्चुअली नाइस फॉर योर रेड, एंड इट क्लेंजेस योर किडनी या लिवर को क्लेंज करता है शायद। गूगल कर लीजिएगा, बहुत फायदे हैं ब्लैक कॉफी पीने के। हाय गाइस, क्या हालचाल है? आई एम बैक होम नाउ। इट वाज अ वर्किंग सैटरडे फॉर अस। एक रील शूट की थी सुबह, एंड देन वी हैड अ क्लाइंट। अभी थोड़ी देर पहले मैं घर आई हूँ। आई जस्ट टुक अ वेरी शॉर्ट नैप, 5-10 मिनट मैं सोई होंगी, मतलब 15 मिनट सोई होंगी, एंड देन मैंने वजन चेक किया। कोई मेरा गला घोट के मुझे मार डाले। आज मैं जा रही हूँ स्विमिंग करने अपनी अम्मा के साथ। पिछले 6 महीने में मेरे 5 किलो वजन बढ़ गया है, बस बढ़ गया ना पूछे, लेकिन कोई बात नहीं, नई शादी हुई है, शादी के बाद थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, बट आई बेटर टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस। अब मैं विद इन 20 डेज मैं 5 किलो वजन कम कर लूंगी। ये मैंने शर्त लगाई है अपने आप से, अगर नहीं किया तो आप लोग मुझे ओपनली बॉडी शेम कीजिएगा, ठीक है, जब तक कि मैं पतली ना हो जाऊं। लेकिन अभी फिलहाल मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है? अभी कुछ बुरा मत बोलिएगा, मैं कर लूंगी। मेरी पुरानी वेइंग मशीन खराब थी, वो दिखाती ही नहीं थी कि मेरा वजन बढ़ गया है। जब मैंने नई वेइंग मशीन मंगवाई, उसमें नए सेल्स डाले, तब पता चला कि हाँ वजन बढ़ गया है। एंड आई एम नॉट प्रेग्नेंट, इट्स कॉल्ड टोन्ड, बट वी गोना टोन इट, वी गोना टोन द टोन्ड, ऑलराइट? We got this. पहले भी डाइटिंग करके मैंने अच्छा खासा वजन कम किया। डाइटिंग नहीं, इट वॉज अ लाइफस्टाइल चेंज। मैं ओमैट करती थी, विच वॉज 1 meal a day। तो अब मैं फिर से ओमैट करने वाली हूँ। 1 meal a day करूँगी, कार्ब्स छोड़ दूँगी, पूरी तरीके से नहीं छोड़ूंगी, थोड़ा बहुत खाती रहूँगी। ये जो मैं कॉफ़ियाँ ठूसती हूँ शक्कर डाल के, दूध डाल के, अपने आप को इतना पतला समझ के, आज से कुछ नहीं। You know, it's actually really important to regularly check your weight, क्योंकि जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, एक तो हम रोज़ देखते हैं ना, तो हमको पता नहीं चलता कि हम मोटे हो गए, पतले हो गए, लेकिन जब मैं उस मशीन पे खड़ी हुई, मेरे पैरों तले ज़मीन हट गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं डिसहार्टन नहीं होंगी, मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली लूँगी कि सारा इट्स ओके। अपने मुँह पे लगाम लगाओ एंड अपने हाथों पैरों को चलाओ एंड जस्ट गेट फिट राइट अगेन। काज़िब, आप मेरे मोटापे पे कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ अच्छा? बोलिए। आई एम स्पीचलेस। तो आपने मुझे मोटा क्यों होने दिया? मैंने क्यों? आपको नजर नहीं आ रहा था कि मैं मोटी हो रही हूँ? ये आपकी गलती है। मुझे तो कभी नजर नहीं आता। ये आपको नजर नहीं आया कि मैं मोटी हो गई हूँ? आज वेइंग मशीन ने मुझे असलियत बताई। 75 पार कर गए हैं। 75 पार कर गई हो? बस 25 ही बचे सर्जरी होने में। When I met you, I was 72 kgs. माशाल्लाह। आज हम 75 पार कर गए। I've gained around 4-5 kgs. 4-5 kgs प्यार है मेरा। हाँ, ये प्यार ही है। कुछ दिन आप टॉक्सिक हो जाइए। टॉक्सिक हो जाऊं? लड़िए कि मैं खाना पीना छोड़ दूं। हाँ, कुछ कीजिए कि मैं खाना पीना छोड़ दूं। कमरे में बंद कर दूं? हाँ, कमरे में बंद। एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ एक औरत अपने हस्बैंड के चेहरे पे पिंजरा डाल देती है ताकि सो दैट ही कैन क्विट स्मोकिंग। तो कुछ ऐसे ही आपको करना पड़ेगा मेरे लिए। तुम्हारे चेहरे पे क्या डाल दूं? कुछ ऐसा, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर शुरू कर दीजिए कि मेरी रातों की नींद चले। जी बाजी आ रही है कमिंग। बाजी से वैसे आज मैं प्रॉन्स बनवा रही थी, लेकिन प्रॉन्स है हेल्दी, आई कैन हैव प्रॉन्स। यू गाइज ऑलरेडी नो कि मैं बालों को ऑलमोस्ट रोज स्टाइल करती हूँ। हेयर कलर भी एवरी 3 months करवाती हूँ, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं,
एंड कोई भी हेयर स्पा मैं कभी नहीं करवाती हूँ. द सलोन दैट आई गो टू दे कीप आस्किंग मी कभी हेयर स्पा के लिए आइए, हेयर स्पा के लिए आइए, लेकिन मैं सब करवाती हूँ सिवाय हेयर स्पा के, क्योंकि आप हेयर स्पा घर पे भी कर सकते हैं. यूजुअली hair spas cost you around 3,000 to 4,000. You need not waste that money on hair spa जब आप खुद घर पे कर सकते हैं. बताती हूँ कैसे.